आपके विधानसभा क्षेत्र से तीनों वोट से भारी मतों से जीत कर आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जीत अरविंद केजरीवाल जी की जीत है, जो उन्होंने दिल्ली में काम किया। आज उस पर लोगों ने दोबारा मोहर लगा के जीत उनको दी है और मुझे बहुत खुशी है कि जो अरविंद जी ने जिनको भेजा था उन पर जनता ने पूरा विश्वास किया। तो मैं ये पूरी जीत का श्रेय अगर किसी को देता हूँ तो अरविंद केजरीवाल जी को देता हूँ। दिल्ली में 250 सीटें थी निगम पार्षद की, जिसमें से 134 सीटें निगम पार्षद की जीत कर आई है आम आदमी पार्टी। और जैसे कि श्रीमान नरेश गिरसा जी है, पिछले 5 साल से तो निगम पार्षद में थे, वो दोबारा चुने गए हैं, तो इस पे आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या बधाई देना चाहिए? मैं निश्चित तौर पर नरेंद्र गिरसा जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जो उन्होंने 5 साल काम की, जनता के बीच में रह के निरंतर अपना काम करते रहे, लोगों के बीच में बंधे रहे, चाहे वो विकास कार्य हो, चाहे सुख दुख में खड़े हो, चाहे कोरोना के समय में अपना ट्रैक्टर लेके दवाई का छिड़काव हो, तो बहुत से ऐसे काम किए। और जो इन्होंने काम किया, जनता ने उसको सराहा और जनता ने दोबारा पुनः इनको जो निगम पार्षद चुना है, तो निश्चित तौर पे इनके काम के प्रति लोगों का विश्वास है और लोगों ने दोबारा इन पे विश्वास करके अपना विश्वास जता दिया कि हमें नरेंद्र गिरसा जी पे पूरा विश्वास है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं काम है जिसकी वजह से लोगों को श्रीमान नरेंद्र गिरसा जी को वोट दिया गया है। कहीं ना कहीं काम ही लोगों के मुंह से सुना जा रहा है, लोगों के दिलों की बातें सुनते हैं, अपनी बातों को बीच में रखते हैं, उनकी बातों का सम्मान किया जाता है। निगम पार्षद जी दोबारा से जीत के आए हैं। आने वाले 5 सालों में मंगलापुरी का क्षेत्र, जो कि 3 क्षेत्र अभी और मिले हैं, जिसका नाम है जगदम्बा विहार, गीतांजलि पार्क और शिवपुरी, जहां पे विकास बाकी है, कहीं ना कहीं आने वाले 5 सालों में विकास होगा, ऐसा श्रीमान नरेंद्र गिरसा जी का दावा है। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विनय मिश्रा जी का, और इनका स्वागत करेंगे भाई नरेश गिरसा और राहुल गिरसा। जोरदार तालियां द्वारका विधानसभा के विधायक हमारे जुझारू विनय मिश्रा जी के लिए। ये देखिए, हमारे छोटे भाई राहुल गिरसा भाई विनय मिश्रा जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब मैं बाकी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मंच को थोड़ा सा खाली कर दीजिए और भाई विनय मिश्रा हमारे विधायक जी 2 शब्द बोलेंगे और जनता को संबोधन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भाई विनय मिश्रा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफ़ी चाहूँगा, विलम्ब से आया, पर आपको पता है कि हमारी पार्टी एक चुनाव ख़त्म होता नहीं कि दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। तो अब हमारी पार्टी गुजरात चुनाव लड़के, पहले हमने दिल्ली फतेह किया, उसके बाद गुजरात में हमने चुनाव लड़के, और इससे बड़ी खुशी और गर्व की बात नहीं होगी कि जिस देश के प्रधानमंत्री जिस प्रदेश से आते हैं, उस प्रदेश से 41 लाख वोट हमको मिली और उस प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टी बन गए, हमारी बड़ी गौरव की बात है। और अब गुजरात के बाद अरविंद जी की नज़र राजस्थान पे है, तो राजस्थान प्रभारी होने के नाते मीटिंग चल रही है और अब अगला पड़ाव राजस्थान का। तो मैं तो आपसे अपील करूंगा द्वारका विधानसभा के लोगों से, क्योंकि मैं यहाँ का विधायक भी हूँ, तो सबसे मेरी अपील है, जितने आपके रिश्तेदार राजस्थान में हैं उनको आम आदमी पार्टी से जोड़ने की शुरुआत कर दो, ताकि वहाँ भी हम परचम लहराएं। मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारे नवनिर्वाचित मंगलापुरी निगम पार्षद श्री नरेंद्र गिरसा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये जीत नरेंद्र जी की मेहनत की है, जिन्होंने मंगलापुरी में काम किया, जो दिन रात आप लोगों के बीच में रह के 5 साल लगातार आपका काम करते रहे, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहे, आपके साथ 5 साल जिन्होंने एक अच्छा समय बिताया, उस समय का पुनः जो आप लोगों ने इनको इनाम दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये जीत नरेंद्र जी की तो है ही, साथ साथ ये जीत आपकी भी है, क्योंकि चुनाव, हम लोग तो नेता हैं, हम लोग तो चुनाव लड़ते हैं,
जीतते हैं तो भी अपने घर, हारते हैं तो भी अपने घर, लेकिन असली चुनाव तो आप लड़ते हो जो अपनी गली मोहल्लों में कार्यकर्ताओं बन के, जो अपने पड़ोसियों को निकालते हो, अपने यार दोस्त को जो बोलते हो, और जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उस मोहल्ले में पार्टी के लिए लड़ते हो। तो सही मायने में चुनाव कोई लड़ते हो तो आप लोग लड़ते हो जो उस गली मोहल्ले में खड़े होकर वोट मांगने जाते हो। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जिस विश्वास के साथ आपने नरेंद्र गिरसा जी को जिताया है, जिस विश्वास के साथ आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिताया, अरविंद जी के नेतृत्व में जैसा काम दिल्ली सरकार में हुआ, निश्चित तौर पे एमसीडी में हमारी सरकार आई है तो अब एमसीडी में भी आपको दिल्ली सरकार की तरफ से वो काम कर दिखेगा और दिल्ली आपको बहुत जल्द चमकती हुई दिखेगी। आज चूंकि नरेंद्र गिरसा जी का दिन है और आज उनके स्वागत में ये भीड़ उमड़ी है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और इतना विश्वास दिला रहा हूँ, जो दिल्ली सरकार का काम होगा उसमें कहीं आपको बाधा नहीं मिलेगी। जो आप काम बताएंगे, जो भी हमारे डिपार्टमेंट का काम होगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और आपके साथ मिलके जो एमसीडी का काम होगा आपके साथ मिलके करेंगे। और जो द्वारका विधानसभा में जो लोगों ने विश्वास दिलाया आज तीनों पार्षदों को जिता के, तो आपको भी मैं इतना विश्वास दिला रहा हूं कि निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको दिल्ली में सबसे नंबर 1 वार्ड, अगर नंबर 1 विधानसभा कोई चमकती हुई दिखेगी तो द्वारका विधानसभा दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें तीनों कर्मठ पार्षद मिले हैं। और नरेंद्र जी का तो एक्सपीरियंस बहुत है, 5 साल एमसीडी में पार्षद रह के, उससे पहले भी एमसीडी में इन्होंने काफ़ी काम किया। इनका एक्सपीरियंस तो वाकई में सबके लिए प्रेरणादायक है। तो मैं इतना विश्वास दे रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस के साथ हम लोग काम करेंगे। मैं तमाम मेरे साथी जो मंच पे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। सामने जो हमारे जो सम्मानित मतदाता भी आए हैं, सम्मानित हमारे कार्यकर्ता भी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और नरेश गिरसा जी को और राहुल गिरसा जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी स्वागत करने के लिए। और एक तरफ नरेश जी हमारे गार्जियन हैं और एक तरफ राहुल जी हमारे छोटे भाई हैं। तो निश्चित तौर पे एक परिवार, एक अच्छा परिवार मिला है। और परिवार जब एक कर्मठ परिवार और एकजुट परिवार मिल जाए तो उससे अच्छी बात नहीं होती। इनके परिवार को देख के, नरेंद्र जी और नरेश जी को देख के मुझे रावण का वो युद्ध का जो अंतिम समय वो याद आता। जब रावण से लोगों ने पूछा तो रावण ने यही कहा राम जी को कि राम तुम इसलिए मुझे हरा पाए क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा था, मैं इसलिए तुमसे हारी, मेरे पास मेरा भाई नहीं था। तो ये परिवार आज अपने आप में एक एग्जाम्पल। और मैं जितने मेरे साथी आए उनसे भी यही कहूँगा कि इस परिवार से सीखे कैसे भाई भाई का प्रेम होता है और कैसे उस प्रेम को जनता की सेवा में लगाना चाहिए। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा, इस प्रेम को देखें, इससे सीखें और अपने घर में, अपने परिवार में भी ऐसा प्यार लेकर आए। जब चुनाव या कोई भी ऐसा कार्य हो तो पूरा परिवार जब एकजुट खड़ा रहता है तो वो काम बहुत चुटकी में बहुत आसानी से हो जाता है। तो पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आने वाला समय बहुत सारे त्यौहार भी अब हमारे, अब तो छुट्टियों का मौसम आए, क्रिसमस डे आ रहा है, क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि चूँकि नेता को मंच मिलता है तो छोड़ता नहीं है। तो क्रिसमस डे की बहुत बहुत बधाई। आने वाला नव वर्ष उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पे 2023 द्वारका विधानसभा के लिए क्रांति लेके आएगा और द्वारका विधानसभा में आपको तीनों वार्ड चमचमाते हुए मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अरविंद जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे यहाँ पे तीनों इतने अच्छे उम्मीदवार उन्होंने दिए और पार्टी के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं जो उन्होंने अरविंद पे जो विश्वास जताया, तो अरविंद जी की ओर से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि उनका आप पे पूरा भरोसा और निश्चित तौर पे आप जैसे कहेंगे वैसे दिल्ली सरकार काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद विधायक माननीय विनय मिश्रा जी। आपके संरक्षण में ये द्वारका विधानसभा ने हैट्रिक मारी है, जो तीनों वार्ड के निगम पार्षद त्रिलोकपुर चौधरी जी, सिम्मी यादव जी और भाई नरेंद्र गिरसा जी, ये तीनों, ये मेरे ख्याल से ये इतिहास रचा गया है
और सोने पे सुहागा भाई नरेंद्र गिरसा 7,185 वोटों से ऐतिहासिक जीत लेकर आया है। ये आप सबका विश्वास है, आप सबका मत है और आप लोगों ने काम पे वोट दिया है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।